बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप? ज़बरदस्त होंगे। उम्मीद है कि खुशबाश होंगे। कल रात को बहुत परेशानी थी हमारे फ़िज़िकल ग्रुप के अंदर कि जी क्या होगा क्या होगा। तो फिर मैंने 5 मिनट पहले उनको मैसेज किया, उनको बताया कि वो भाई कुछ भी नहीं होता, इतना बड़ा कोई मसला पैदा नहीं होता कि 11:01 पे मार्केट जो है वो 2600 2650 पे चली जाएगी या फिर 2100 और 2150 पे या 2250 पे वापस आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल स्लाइड सी ऊपर जाने का इम्कान ज़रूर है, लेकिन आपको इंशाल्लाह कल के दिन यानी आज के दिन ख़रीदारी का टाइम मिल सकता है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं। ट्रेडिंग वालों के लिए मेरा ग्रुप हाजिर है। फ़िज़िकल वालों के लिए अभी मैंने ज़रा कुछ रुकावट पैदा की हुई है। क्या करूं यार, मैं अकेला आदमी हूं जो कि फ़िज़िकल में वैसे तो हैं एडमिन्स, लेकिन ज़ाती सवालों के जवाब जो हैं वो मेरे लिए देना बड़ा मुश्किल हो जाता है इतने सारे बंदों को। तो बहरहाल मैं बड़ा अपनी भी एक लाइफ है ना यार, प्राइवेट लाइफ की तो ज़िंदगी तो है ना। अच्छा खैर, तो सबसे पहले ट्रेडिंग वालों के हवाले से मैं बात करता हूँ कि क्या होना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से शुरू करते हैं कि भाई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या हैं, ताकि आप उस वक्त जो हैं वो थोड़ी सी एहतियात बरतें। 12:15 पे फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स है। फिर 12:15 पे ही फ्रेंच की फ्लैश सर्विसेज PMI नंबर्स हैं। फिर 12:30 पर जर्मन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स है। फिर जर्मन का ही 12:30 पे फ्लैश सर्विसेज PMI नंबर्स है। फिर 1 बजे यूरोप का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स, और फिर यूरोप का ही उसी वक्त फ्लैश सर्विसेज PMI नंबर्स है। फिर 1:30 पे ब्रिटेन का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स है, और फिर 1:30 पे ही ब्रिटेन का फ्लैश सर्विसेज PMI नंबर्स आ रहा है। 5:30 यू नो के ख़तरनाक डेटास, बहुत ख़तरनाक डेटास जो हैं 5:30 से शुरू होते हैं। USA का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और 6:45 पे फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स और फ्लैश सर्विसेज PMI नंबर्स है। 7 बजे आपका एग्जिस्टिंग होम सेल्स नंबर्स है। ये तो थे डेटास जिनके वक्त आपने बड़ी एहतियात करनी है। हम अपने ग्रुप में डेटास के टाइम तो लाजमी साथ हुआ करता हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह बाउंड किया हुआ है, कोशिश करता हूँ कि उस वक्त लाजमी साथ हूँ। अच्छा जी, अभी 2502 पे चल रही थी मार्केट जब मैं ये वीडियो बना रहा था। तो आपके सामने एक चार्ट है जिसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दी गई है। रेजिस्टेंस है 2414, पहली रेजिस्टेंस 2414, इससे हम सेलिंग लेंगे। फिर अगर ये भी फेल हो जाती है तो 2426, फिर 2438, $6-7 का ज़रूर SL इस्तेमाल किया करें, वैसे अपने फ़ंड के हिसाब से इस्तेमाल किया करें। सपोर्ट जो है वो 2496, फिर 2482 और फिर 2470, ये हमारे लेवल्स हैं। इनको हम इस्तेमाल करेंगे। अब आज के दिन का एक बात याद रखें कि यार मैं इंट्राडे बनाता हूँ, फ़िज़िकल वालों को भी ये बात बता दूँ कि मैं इंट्राडे की बात करता हूँ, लॉन्ग टर्म इतनी नहीं बात किया करता। उसी में आपको लॉन्ग टर्म का भी एक क्लू, एक टिप मिल सकती होती है। लेकिन मेरी जो वीडियो है ये बेस्ड है इंट्राडे पर, यानी आज से आज ही तक, ठीक हो गया। अब करना आज क्या चाहिए, सेलिंग करें या बाइंग की तरफ बैठें। सेलिंग में बैठते हैं या बाइंग की तरफ बैठते हैं, तो मेरी राय के मुताबिक आज का दिन ज़रा मिक्स रखें। मैं कोई डायरेक्शन इसके लिए सेट नहीं कर रहा हूं कि आज आपने करना क्या है। आज आपने सिर्फ़ और सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट को इस्तेमाल करना है। सारा दिन डेटाज हैं, कोई टेक्निकल फेल हो सकते हैं किसी भी जगह पे, लिहाजा बहुत ख्याल से चलिएगा, प्लस माइनस करते हुए निकलिएगा।
ٹھیک ہے. اور ایک بات اور، کچھ بھی ہو سکتا ہوتا ہے نا، اس لیے یار ایسے لازمی لگائیں. جب مجھے اپنے لوگوں کی، یعنی کہ چاہے وہ گروپ کے ہیں یا نہیں ہیں، بیچارے پریشان ہو کر مجھے میسج کرتے ہیں کہ ایس ایل نہیں لگایا تھا اور ابھی ہم $30، ابھی $70، کبھی کوئی $150 میں نقصان میں ہے، تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. ان کے لیے کر کیا سکتا ہوں میں، صرف اس کے علاوہ کہ میں ان کو بتاؤں کہ بھائی اب آپ سیلنگ جو ہے وہ آئے تو سیلنگ والی کھول دیجیے گا. ہیج کیے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑا ایک پرابلم سی پیدا ہو جاتی ہے ہمارے لیے بھی، اور ان بچوں کے لیے تو لازمی ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں سلور کی. تو سلور 29.45 پہ چل رہا ہے، اور اس کی جو ریزسٹنس ہے، کل ہم نے بڑی زبردست قسم کی گولڈ میں بھی اور ماشاءاللہ سلور میں بھی ہم نے کافی فائدہ ہم نے اٹھایا ہے. یعنی کہ ہم نے جب یہ جو آ رہا تھا اپنا 11 بجے کا ڈیٹا تو نہیں، اسے آپ میٹنگ منٹس کہہ سکتے ہیں، تو میں نے اس سے پہلے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ بائنگ میں بیٹھ جائیے اور اپنا ایس ایل چھوٹا بڑا یعنی $6 تو کم از کم لگائیں. اس سے بھی چھوٹا آپ لگا سکتے ہیں، اور وہ واقعی ایسا ہوا کہ 9-10 سے وہ بیٹھ گئے اور وہ 18-19 پہ نکل گئے. یعنی $10 ہم نے ایسے ہی مارکیٹ میں کھدائی کر کے نکال دیے. ہماری تو عادت یہی ہے بھائی، ہم کیا کریں. ہم اپنے آپ کو کوئی فنکار نہیں کہتے، کوئی بہت سمجھدار نہیں کہتے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم ہنستے کھیلتے، ہمارے گروپ میں ہنستے کھیلتے ٹریڈز ہوتے ہیں اور مزے سے، نو ٹینشن نہیں پیدا ہونے دیتا ذرا سے بھی. شکر الحمدللہ. تو سلور 29.45 پہ ہے، 29.72 پہلی ریزسٹنس، 30.10 دوسری، 30.35 تیسری، اور پھر سپورٹ 29.10 پہلی، 28.80 دوسری، اور 28.60 تیسری. اور پھر آئل کی بات کر لیتے ہیں تو وہ ہے 71.72، اور اس کی بائنگ ہم نے 71.10 سے کرنی ہے، اور پھر 70.40 سے کرنی ہے. آئل کا ڈیٹا خطرناک آیا تھا، نیچے کی طرف جانے کا امکان ہے، لہٰذا اس کی بائنگ کریں تو بڑی احتیاط سے کریں. پھر سیلنگ جو ہے وہ 72.50 سے ٹرائی کر سکتے ہیں. جو آپ کا ڈالر ہے وہ وہی 280.40، اور مارکیٹ جو تھی اسٹاک مارکیٹ وہ -84 دکھا چکی تھی. اب فزیکل والوں کی بات کرتے ہیں. تو فزیکل والوں کو آج چانس مل رہا ہے. ہم 2,56,000 57,000 58,000 59,000 یہ 3,000 کا ڈفرینس ہم نے بیچ میں دیا ہے. تو ادھر سے ہم ضرور کچھ نہ کچھ 25% to 50% کے درمیان ہم اس کو اٹھا لیں گے. ہولڈنگ پاور ہونی چاہیے. جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہ ہولڈ کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. اپنا اسی کے ساتھ خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.